दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 23 की शुरुआत में चा चंग यहान से कहता है कि आखिर मैंने कैसे शुवन और जालिन को यहाँ तक पहुँचने दिया। यहान कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम उन्हें थोड़ा सा वक्त दो। चा चंग कहता है कि मैं अपने आप को थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। इवन अपने कॉन्ट्रैक्ट को देख रही होती तो उसको याद आता है कि मिस बाई ने उसको बताया था कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म नहीं किया बल्कि जियाचंग ने तुम्हारी मदद की है। उसने तुम्हारे लिए पेनल्टी फीस पे की, तब जाकर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है। इवन कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उसको ऐसा ना करने देती। मिस बाई कहती है क्या तुमने नहीं सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया? उसको यही डर था कि तुम उसकी मदद को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी। इवन से कहती है कि कई दफा जिंदगी में हमें दूसरों की मदद एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अब इवन ने जियाचंग को उसके बर्थडे का गिफ्ट भेजा होता है, जिसको देखकर जियाचंग बहुत खुश होता है। शुवन अपने ऑफिस में ड्रिंक कर रहा होता है। इसको जियालन का मैसेज आता है कि आज के लिए शुवन से सॉरी करती है और जियालन के लिए स्टैंड लेने के लिए ये शुवन को थैंक्स कहती है और कहती है कि आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से मैं आपके रिप्लाई का इंतजार नहीं करूंगी। आज जियालन जब काम पर होती है तो ये देखती है कि मोम आज होटल आ गई है। ये मोम से छुप के जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसकी मोम देख लेती है इसको। मोम जियालन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जियालन कहती है कि मैं आपको मिस कर रही थी इसलिए मैं आपको देखने के लिए आई हूँ। मोम कहती है कि तुम वापस आ गई लेकिन तुमने अभी तक कोई जॉब स्टार्ट नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। जियालन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप बिजी लग रही हैं, इसीलिए आपको अपना काम करना चाहिए। मॉम कहती है कि ठीक है लेकिन तुम भी अब वापस चली जाओ। ये कहकर इसकी मॉम चली जाती हैं। अब इवन जब घर पर आते तो जियाचंग इसका इंतजार कर रहा होता है। इवन कहती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? तो जियाचंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारा इंतजार करना अच्छा लगता है। जियाचंग इवन को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलता है। इवन कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। जियाचंग कहते हैं कि क्या तुम्हें भूख लगी है? हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं। तो इवन कहती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। जियाचंग इससे कहता है कि कुछ हुआ है, तुम कल रात से थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही हो। इवन कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे। जियाचंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी मॉम ने मुझे बहुत फोर्स किया था। मैं ब्लाइंड डेट पर इसलिए चला गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी मॉम फिर से तुम पर गुस्सा करे। इवन कहती है कि तुमने पेनल्टी इशू हल करने में मेरी मदद की, इसलिए तुम अपनी मॉम को इनकार नहीं कर सकते थे। जियाचंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसलिए तुम इस बात पर गुस्सा नहीं हो। इवन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से ब्लाइंड डेट पर गए थे, तुमने मुझ पर एहसान किया है। जियाचंग कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देखना चाहता था और हम कपल हैं, इसीलिए हम दोनों कुछ भी करके एक दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे। इवन कहती है कि मैं फैसला लेने से पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जियाचंग कहते कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो क्या तुम मेरी मदद एक्सेप्ट करती? तुम नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। इवन कहती कि अगर तुम मेरी इसी तरह से मदद करते रहे तो मैं तुम्हारी मॉम के सामने कभी भी अपना सर उठाकर बात नहीं कर सकूंगी। जियाचंग कहता है कि मेरी मॉम ने जो कुछ भी कहा था क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है? इवन कहती है कि जिस रिलेशनशिप को पेरेंट्स अप्रूव नहीं करते तुम्हें क्या लगता है कि वो रिलेशनशिप कितनी देर तक चल सकता है? इवन कहती है कि अभी हम इस बारे में बात नहीं करते, जब मैं रिलैक्स हो जाऊंगी फिर मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। ये कहकर इवन यहाँ से चली जाती है। अब दरवाजा नॉक होता है। इवन दरवाजा खोलती है तो ग्रैंडमा आई होती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम चाइनीज न्यू ईयर पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। साथ ही घर पर लीशाशा भी आ जाती है। लीशाशा ग्रैंडमा को देखकर बहुत खुश होती है। अब जियालन वापस घर आ गई होती है तो जियाचंग कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वापस आने की हिम्मत है। तो जियालन कहती है कि मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ पर आ सकती हूँ, ये आपका मसला नहीं है। जियाचंग कहते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, अगर मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जियालन कहती है कि मैं आज आपसे बहस नहीं करना चाहती। ये कहकर अपने रूम में चली जाती है। डिनर करते हुए लीशाशा ग्रैंडमा को बताती है कि यहान अब मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि यहान बहुत अच्छा लड़का है। इवन से कहती हैं कि मैं उस दिन जियाचंग से भी मिली थी, वो भी अच्छा लड़का है। अब लीशाशा ग्रैंडमा से कहती हैं कि आप कुछ दिन और रुक जाएं। तो ग्रैंडमा कहती हैं कि कल मुझे काम है, जब गर्मी बढ़ जाएगी मैं फिर आऊंगी। अब लीशाशा फ्लावर शॉप के पास से गुजर रही होती है तो ये फ्लावर शॉप के अंदर चली जाती है। इसको सनफ्लावर्स काफी अच्छे लग रहे होते हैं। ये यहान को कॉल करके पूछती कि तुम कहाँ पर हो। इसके बाद लीशाशा सनफ्लावर्स लेकर यहान के घर पर आ जाती है। लीशाशा इसको फ्लावर्स देकर कहती है तुम्हारे लिए हैं। यहान इनको देखकर थोड़ा हैरान दिखाई दे रहा होता है। लीशाशा कहती है कि क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आए? यहान कहते हैं कि नहीं, अगर लड़की किसी लड़के को फ्लावर्स दे तो ऐसा फील होता है। लीशाशा कहती है कि इसका मतलब है कि तुम्हें पसंद आए हैं। यहान कहते हैं कि तुमने तो मेरे लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। लीशाशा कहती है कि एक राइटर से मैं ऐसे ही जवाब की उम्मीद कर
रही थी। ईहान कहते कि तुम मुझे अचानक फ्लावर्स क्यों दे रही हो। लिशाशा कहती कि कोई रीजन नहीं है, मैंने जब इन फ्लावर्स को देखा तो मेरा दिल चाहा कि मैं तुम्हें दे दूं। लिशाशा ईहान से पूछती कि क्या तुम बिजी हो, तो ईहान कहते कि हाँ मैं तुम्हें याद करने में मसरूफ हूँ। ईहान लिशाशा को अपने कपड़े दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, तो लिशाशा कहती कि तुम क्या कर रहे हो। ईहान कहते कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया। लिशाशा कहती कि क्या। ईहान कहते है कि ये कपड़े तुमने मुझे दिए थे। लिशाशा कहती कि मैंने तुम्हें दिए थे, लेकिन कब। ईहान कहते कि क्या तुम भूल गई हो जिस दिन तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी उस दिन तुमने मुझे कपड़े दिए थे। लिशाशा को याद नहीं आता तो ईहान कहते लगता है कि तुम्हें सब कुछ भूल गया है। ये कहते हुए ईहान लिशाशा को किस करता है। इतने में ही घर की बेल बजती है। लिशाशा कहती है कि बाहर कौन आया है। ईहान कहता है कि मेरी मॉम आई है। ये सुनकर लिशाशा शॉक हो जाती है, कहती कि मैं तो यहाँ पर नहीं हूँ। लिशाशा ये कहकर छुप जाती है। ईहान अपनी मॉम से कहता है कि आप अचानक शंघाई क्यों वापस आई हैं। ईहान की मॉम लिशाशा के शूज देख लेती हैं। ये ईहान से कहती है कि मैं यहाँ टूर पर आई हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लेती हूँ। मॉम कहती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, अब मैं वापस जा रही हूँ। ईहान कहते हैं कि आप अभी तो आई हैं, तो इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। मॉम कहती है कि कल सुबह मेरी फ्लाइट जल्दी है, तो मुझे लैंडिंग से पहले रिहर्सल भी करनी है। ईहान अपनी मॉम से कहते हैं कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो मॉम कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, कहकर ईहान की मॉम यहाँ से चली जाती है। ईहान लिशाशा से कहता है कि अब तुम बाहर आ जाओ। लिशाशा कहती है कि मैं तो बहुत डर गई थी। ईहान कहते हैं कि इसमें डरने वाली क्या बात है, क्या मुझे डेट करके तुम इतना ही शर्मिंदा हो। लिशाशा कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए रेडी नहीं थी। लिशाशा कहती है कि यहाँ पर रुकना अभी डेंजरस है, इसलिए मुझे वापस चले जाना चाहिए। ये अपने शूज और बैग को देखकर कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम को पता लग गया है। ईहान कहते कि अगर उनको पता लग भी गया है तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है, वैसे भी अभी या बाद में मैंने उनको बता ही देना है। लिशाशा जल्दी से इसको बाय करके यहाँ से चली जाती है। आज लिशाशा की ग्रैंडमा की मुलाकात लूजन से हॉस्पिटल में होती है। ये लूजन से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में पूछ रही होती है। लूजन लिशाशा की ग्रैंडमा को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का रास्ता बताता है। ग्रैंडमा इसको थैंक्स करके चली जाती है। अब साइकिलिंग का कंपटीशन आने वाला है, इसलिए लिशाशा अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवा रही होती है। जब ये लोग ब्रेक लेते हैं तो लिशाशा जोंग के पास आती है, कहती है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है, तो जोंग कहता है कि नहीं। लिशाशा कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में सुना है, क्या किसी चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जोंग कहता है कि मेरा फैमिली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आप उसकी इतनी फिक्र नहीं करें। लिशाशा कहती है कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, तुम्हें फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी ही होगी कंपटीशन में। जोंग कहता है कि क्या मुझे प्राइज मनी मिलेगी। लिशाशा कहती कि नहीं, लेकिन इस तरह की अचीवमेंट तुम पैसों से खरीद नहीं सकते। आज लिशाशा लूजन के कैफे में आती तो लूजन कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर ईहान से मिलने के लिए आए हो, तो लिशाशा कहती है कि हाँ। इतने में यहाँ पर ईहान आ जाता है, कहता है कि तुम लोगों की मुलाकात हो गई। ईहान शेंगवान से कहता है कि लिशाशा मेरी गर्लफ्रेंड है। शेंगवान कहती है कि लूजन की खातिर तुम कोई भी इल्जाम लेने के लिए तैयार हो। लूजन जब शेंगवान को देखकर कहता है कि तुम कब यहाँ पर आई। शेंगवान इसको गुस्से से देख रही होती है, तो लूजन भी कहता है कि ये लिशाशा है ईहान की गर्लफ्रेंड। शेंगवान कहती है कि मैं जानती हूँ कि ईहान तुम्हारी खातिर झूठ बोल रहा है, और ये कोई पहली दफा नहीं है जब तुम दोस्तों ने मिलकर मुझसे कोई झूठ बोला है। लूजन कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। लूजन कहता है कि लिशाशा सिर्फ एक कस्टमर है, इसने कॉफी ऑर्डर की थी, लेकिन इसको कॉफी देते हुए ये कॉफी लिशाशा के कपड़ों पर मुझसे गिर गई। शेंगवान इसकी बात पर यकीन नहीं कर रही होती, तो लूजन ईहान से कहता है कि तुम मेरी वाइफ को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे। लिशाशा इन दोनों से कहती है कि आप लोग बहस करना बंद करें, और लिशाशा शेंगवान को यकीन दिलाने के लिए ईहान को किस करती है, और ये शेंगवान से कहती है कि क्या आपको अब हमारी बात पर यकीन है। शेंगवान लिशाशा से सॉरी करती है, और अब शेंगवान लिशाशा के साथ हैंडशेक कर लेती है। अब यहाँ से वापस जाते हुए ईहान लिशाशा से कहता है कि तुम्हें शेंगवान कैसी लगी, तो लिशाशा कहती है कि वो मेरी सोच से ज्यादा पावरफुल है। ईहान कहते हैं कि वो इसी तरह से सबको रूल करती है। लिशाशा कहती है कि मुझे भी शेंगवान से कुछ सीखना चाहिए। ईहान कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ ही मेरे लिए काफी है। लिशाशा इसकी बात सुनकर हंस रही होती है। ईहान से कहती है कि अब तुम अपने काम पर वापस चले जाओ। ईहान लिशाशा से कहते हैं कि क्या तुम कुछ भूल नहीं रही। लिशाशा ईहान के फेस पर किस करके चली जाती है। ईहान भी लिशाशा को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है। लिशाशा जब वापस घर आती है तो ये बहुत खुश होती है। ईवन इसको कहती है कि ईहान ने ऐसा कौन सा जादू किया जो तुम इतना खुश हो, तो लिशाशा कहती है कि ये प्यार का जादू है। लिशाशा ईवन से पूछती है कि मैंने कुछ दिनों से जियासुन को नहीं देखा। ईवन कहती है कि वो बिजी होगा। साथ ही दरवाजा नॉक होता है, तो लिशाशा कहती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहकर ये अपने रूम में चली जाती है। ईवन जब दरवाजा खोलती है तो इससे मिलने के लिए इसके डैड आए होते हैं। ईवन अपने डैड को देखकर कहती है कि आप गलत इंसान के घर पर आ गई। कहकर ये दरवाजा बंद करने लगती है, तो इसके डैड इसको रोकते हैं। ईवन घर का दरवाजा बंद करके अपने डैड के साथ बाहर आ जाती है। डैड कहते हैं कि मैं तुमसे सिर्फ मिलना चाहता था, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आया हूँ। ईवन कहती है कि क्या हुआ है, आप मुझे बता दें। ईवन के डैड कहते हैं कि फिशिंग बोट का ओनर भाग गया है। मैं इतने साल काम करता रहा हूँ लेकिन मुझे सैलरी नहीं मिली। अब मुझे शंघाई आना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और अब ना ही मेरे पास ज्यादा पैसे
बचे हैं। इवन कहती है कि और कुछ, तो उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो। इवन कहती है कि जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आपने कभी भी मेरी मदद नहीं की, इतने साल आप गायब रहे, अब आप वापस आए भी हैं तो मुझसे पैसे मांगने के लिए। डैड कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, लेकिन समुद्र में, लेकिन बोट पर तुम्हें कांटेक्ट करना कन्वीनियंट नहीं था, मैंने हमेशा ही तुम्हारी केयर की है। इवन कहती है कि आप जो भी करें मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। डैड कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ। ये कहकर ये जाने लगते हैं। ये कहकर ये जाने लगते हैं। इवन से कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना और याद से फ्रूट खा लेना। ये कहकर इवन के डैड चले जाते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 23 खत्म हो जाती है।